Good morning, students. Today we are going to discuss some questions of surface areas and volumes. Come to the question number first. Question number first is the dimension of a room are 9 meter into 8 meter into 6.5 meter. It has one door of dimensions 2 meter into 1.5 meter and two windows, each of dimensions 1.5 meter into 1 meter. Find the cost of whitewashing the walls at rupees 25 per square meter. यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रूम है जिसकी डायमेंशन यहाँ दी है 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6.5 मीटर। एक रूम की डायमेंशन दी है यहाँ पर और उस रूम में क्या है, एक डोर है। ये एक रूम है और इस रूम में क्या है, इस रूम में एक डोर है। इस डोर की डायमेंशन दी है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर 2.5 मीटर। यहां पर गिवन में क्या दिया है, गिवन में यहां पर दिया हुआ है एक रूम है जिसका डायमेंशन हमें यहां पर दिया है 9 मीटर इंटू 8 मीटर इन 6.5 मीटर। Dimensions of room जिसमें L, B, H लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ L इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 मीटर। ब्रेथ B इज इक्वल टू 8 मीटर और हाइट है इसकी कितनी, 6.5 मीटर। हाइट H इज इक्वल टू 6.5 मीटर। ये हो गया डायमेंशन रूम के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डोर का डायमेंशन दिया है और विंडोज का यहाँ पर डायमेंशन दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूम का डायमेंशन दिया है, हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे 4 वॉल्स का, एरिया निकालेंगे 4 वॉल्स का। तो अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले डोर का जो डायमेंशन दिया है उसको भी लिख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ डोर डायमेंशंस ऑफ डोर जिसमें कि लेंथ दिया है और ब्रेथ दी है। लेंथ कितनी है डोर की, लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है इसकी 1.5 मीटर। तो हम यहां इसको लिख लेंगे, लेंथ L इज इक्वल टू 2 मीटर और ब्रेथ कितनी दी है, ब्रेथ यहां दी है B इज इक्वल टू 1.5 मीटर। उसके बाद यहाँ क्या गिवन में दिया है, गिवन में दिया है यहाँ पर 2 विंडो है, यहाँ पर 2 विंडोज है, उसका डायमेंशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 विंडोज हैं जिसमें से उसका जो डायमेंशन है हर एक विंडो का, 2 विंडो है, हर एक विंडो का जो डायमेंशन है वो कितना है 1.5 इंटू 1 मीटर। मतलब लेंथ है उसकी 1.5 मीटर और ब्रेथ है उसकी 1 मीटर। तो हम यहां लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ विंडो L लेंथ कितनी दी है, यहां पर विंडो की लेंथ दी है 1.5 मीटर और ब्रेथ दी है 1 मीटर। L हो जाएगा 1.5 मीटर और B ब्रेथ हो जाएगा कितना, 1 मीटर। अब यहां पर हमने रूम की डायमेंशन, डोर की डायमेंशन और विंडो की डायमेंशन लिख ली है।
अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो रूम दिया है, हमें यहाँ पर वॉल्स का एरिया निकालना है। ठीक है, हम टॉप और बॉटम का एरिया नहीं निकालेंगे, हम सीलिंग का फ्लोर का एरिया नहीं निकालेंगे, हमें सिर्फ चारों साइड जो वॉल्स होती है उसका एरिया निकालना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस करेंगे उसमें एरिया ऑफ डोर माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हमें यहाँ पर 4 वॉल्स, यहाँ पर जो 4 वॉल्स होगी उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डोर को और 2 विंडोज को, क्योंकि हमें डोर और विंडोज की व्हाइट वॉशिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस एरिया ऑफ डोर माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करेंगे, डोर का एरिया फाइंड करेंगे और जो 2 विंडोज है वहां पर उसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसको यहाँ पर रखकर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर अगर कोई रूम है, ठीक है, कोई रूम है, यहाँ पर देखिए ये एक रूम है, ठीक है, इस रूम में क्या है, एक वॉल ये वाली हो गई, ठीक है, दूसरी वॉल ये वाली हो गई और 2 वॉल और है इनके अपोजिट में। ठीक है, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगुलर में। तो यहाँ पर क्या है, ये एक वॉल है, इसके अपोजिट में एक वॉल है, लेकिन देखिए यहाँ पर विंडो है लेकिन उसमें विंडो नहीं है। और जो ये वाली विंडो आपको दिख रही है, ये वाली विंडो, ये वाली जो वॉल है यहाँ पर विंडो है, पर इसके अपोजिट में जो वॉल है उस पर विंडो नहीं है। वो एकदम सिंपल है, इन दोनों के अपोजिट में जो वॉल्स हैं वो एकदम सिंपल है, उन पे कोई विंडो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक विंडो हो गई और ये दूसरी विंडो हो गई और यहाँ पर ये एक हो गया डोर। व्हाइट वॉशिंग जो करेंगे वो वॉल पे करेंगे, फ्लोर पे तो करेंगे नहीं और ना टॉप पे करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वॉल्स दे रखी हैं, वॉल्स दी हुई हैं, इसका पूरा एरिया फाइंड करेंगे चारों साइड का। अब देखिए जो प्लेन है, मतलब जिसपे कोई विंडो नहीं है, उसका एरिया तो हम यहाँ फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों वॉल्स पे एक एक विंडो आ गई है, मतलब यहाँ पे 2 विंडो आ गई हैं। अब इस विंडो पे तो व्हाइट वॉशिंग करेंगे नहीं, तो इस विंडो को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस विंडो को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चारों साइड का, चारों वॉल्स का हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया, चारों वॉल्स का एरिया फाइंड करेंगे और इन दोनों जो विंडोज हैं इनका एरिया फाइंड करके इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इससे व्हाइट वॉशिंग नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही ये जो डोर आपको दिख रहा है, इस डोर का हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। अब इस डोर पे भी व्हाइट वॉशिंग नहीं करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट, विंडो को, दोनों विंडोज को और इस डोर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमें यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग करनी है जो यहाँ पर वॉल्स पे, उसका एरिया मिल जाएगा। और पर स्क्वायर मीटर की तो कॉस्ट हमें दे रखी है 25 रुपीज है। अगर पर स्क्वायर मीटर की 25 रुपीज कॉस्ट है, तो जो हमने एरिया फाइंड किया है इस पूरे वॉल्स का, चारों साइड का, चारों वॉल्स का हमने जो एरिया फाइंड किया है, हमें उसकी कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम करेंगे अब सॉल्व। तो यहां पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स इसको फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B और मल्टीप्लाई H। ये 4 वॉल्स का एरिया निकालने का, एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब हम यहाँ पे 4 वॉल्स की जो डायमेंशन थी उस पे जाइए, 4 वॉल्स की जो डायमेंशन थी उस पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। ये हो गया रूम, रूम की लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी है। 9 लेंथ है, 8 ब्रेथ है और 6.5 इसकी हाइट है। तीनों वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूले में यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 2 इंटू L प्लस B इंटू H पे, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2, लेंथ कितनी है, लेंथ है 9 प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 8 और हाइट कितनी है, हाइट है 6.5 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 9, 8, 6.5 यही तो यहाँ पर डायमेंशन दी थी इसकी। ये देखिए 9 मीटर, 8 मीटर, 6.5 मीटर, एल बी एच तीनों दिया था। फॉर्मूले में हमने क्या किया, वैल्यू रखी। आप इसको हम करेंगे सॉल्व। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 8 प्लस 9, 9 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 6.5 मीटर स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 17 इंटू 6.5 तो ये आ जाएगा 221 मीटर स्क्वायर। ये हमको एरिया मिल गया 4 वॉल्स के लिए। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना मिल गया 221 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 4 वॉल्स के लिए एरिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे जो डोर दिया है। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया है डोर, डोर की डायमेंशन दी है, हमने डोर की डायमेंशन भी लिखी है। डोर की डायमेंशन हमने लिखी है, लेंथ भी लिखा है और ब्रेथ भी लिखी है। अब हम इस डोर का क्या निकालेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। देखिए डोर क्या होता है, डोर एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है डोर। तो जो डोर है जो रेक्टेंगुलर शेप में है उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप में है या रेक्टेंगल है तो उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम इस डोर का एरिया फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये L इंटू बी, एरिया ऑफ डोर। नेक्स्ट अब हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L इंटू बी, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है। अब हम यहाँ पर L और B दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो अब डोर पे देखिए हमने डायमेंशन में क्या लिखा था, डोर के लिए हमने डायमेंशन लिखी थी ना यहाँ पर। तो ये हो जाएगा लेंथ कितनी है, 2 है, 2 मीटर और ब्रेथ है यहाँ पर 1.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5। तो ये हो गया यहाँ पर 2 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। ये क्या फाइंड किया हमने, ये हमने फाइंड किया एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ डोर कितना आया है, ये 3 मीटर स्क्वायर। तो इसको भी हम यहां लिख लेते हैं बॉक्स में। ये हो जाएगा एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे, अब देखिए इस रूम में क्या है कि एक डोर तो है, 2 विंडोज भी हैं। हम यहाँ पर अब विंडोज का एरिया फाइंड करेंगे। जो 2 विंडोज हैं इसकी डायमेंशन दी है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए विंडोज का जो हमने डायमेंशन लिखा है यहाँ पर कितना लिखा है, लेंथ है 1.5 और ब्रेथ है 1 मीटर। ठीक है, तो इसमें विंडोज का यहाँ पर एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, L इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पर 2 विंडोज हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको अब हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ विंडोज, एक के लिए था लेकिन यहाँ पर 2 विंडोज है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ 2 विंडोज, एरिया ऑफ 2 विंडोज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ देखिए एरिया ऑफ 2 विंडोज, इसका एरिया फाइंड करना है ना हमको 2 विंडोज का। तो विंडोज फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, विंडोज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा यहाँ पर L इंटू बी। लेकिन L इंटू बी तो होगा एक विंडो के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 विंडोज है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी विंडोज होंगी उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अब हम क्या करेंगे, इसमें जो डायमेंशन दी थी उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो विंडोज के लिए लेंथ और ब्रेथ क्या थी, देखिए डायमेंशन पे, ये है यहाँ पर विंडोज के बारे में हमने लिखा था। विंडो के लिए लेंथ थी 1.5, ब्रेथ थी 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1, एल की जगह पे क्या आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह पे 1, और ये जो दो विंडोज हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 मीटर स्क्वायर। 3 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ 2 विंडोज, एरिया ऑफ 2 विंडोज। तो ये कितना आया यहाँ पर, ये आया है यहाँ पर एरिया ऑफ 2 विंडोज इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर फाइंड करना था एरिया, हम इस रूम में जो वॉल्स है उस पे क्या करेंगे, व्हाइट वॉशिंग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाइट वॉशिंग के लिए यहाँ पर विंडोज को और डोर को रूम की जो वॉल्स है उससे हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, जो भी एरिया हम व्हाइट वॉश कर रहे हैं यहां पर, उस कैसे फाइंड करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ डोर माइनस एरिया ऑफ विंडोज, 2 विंडोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू रखेंगे, एरिया ऑफ 2 विंडोज है ये। अब आप यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आया था, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये आया था यहां पर 221 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, वैल्यू यहां रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 221 माइनस एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर कितना था, डोर के लिए हमने क्या एरिया फाइंड किया था, 3 मीटर स्क्वायर आया था। तो ये हो जाएगा -3, यहां पर आप मीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा -221 मीटर स्क्वायर -3 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज, जो 2 विंडोज थी उसका एरिया कितना था, 3 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 221 -3 हो गया -6 मीटर स्क्वायर, आप बाहर कर लीजिए। अब 221 में -6 कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर व्हाइट वॉश करेंगे जो 4 वॉल्स में, उसका एरिया यहाँ पर मिलेगा 215 मीटर स्क्वायर, 215 मीटर स्क्वायर। ये व्हाइट वॉशिंग जो करेंगे उसका यहाँ पर एरिया है। अब देखिए ये तो हो गया व्हाइट वॉशिंग जो कर रहे हैं उसका एरिया हो गया, ये हो गया व्हाइट वॉशिंग करने के लिए एरिया। अब क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है व्हाइट वॉशिंग की वो है ₹25। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, हम यहां लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है ₹25। ये गिवन है ना यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि जो व्हाइट वॉशिंग होगी, ये देखिए कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल एट ₹25 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर मीन्स 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ₹25। 1 स्क्वायर मीटर की यहाँ पर है कॉस्ट 25। आपको फाइंड करनी है कि जो एरिया आया है इसका 215 मीटर स्क्वायर, इसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे
cost of whitewashing for 200 meter square 215 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 25 में 215 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 215 तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर ₹5375 ये हो गई कॉस्ट इतने एरिया को 215 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसकी कॉस्ट है यहाँ पर वाइट वॉशिंग की ₹5375 ₹5375 इसकी कॉस्ट है।